नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन अपने उत्तराखंड में। तो चलिए उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर रुख करते हैं विस्तार के साथ। रविवार को पहली बार काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदयराज इंटर कॉलेज में 137 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम ने करीब 32,000 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये योजनाएं प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएंगी। उद्योग जगत की बेहतरी के लिए हमारी तरफ से एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी। ये कमेटी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षताओं में गठित की जा रही है। इससे विभिन्न उद्योगों को काफी राहत भी मिलेगी। जहां एक और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि काशीपुर से मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता हमेशा से रहा है। वहीं दूसरी ओर आप सबका प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हूं, क्योंकि मैं यहां की पहले की भी जनसभाओं में आया हूं। लगातार मैंने यहां पर बहुत सारे कार्यक्रमों में लगातार आप सबके बीच में काम किया है, आप सबके बीच में आया हूं। इसलिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमने यहां पर जो लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, ये लगभग 137 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में यहां पर हुए हैं। भाइयों बहनों, मुख्य सेवक के रूप में मुझे जितना भी समय मिला है, उसका एक एक क्षण, एक एक पल मैंने प्रदेश की जनता का जीवन स्तर सुधारने और राज्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए तय किया हुआ है। पिछले 5 माह में लगातार हमने 500 से भी अधिक लोक हितकारी फैसले लिए हैं और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 प्रदेश नहीं बन जाता है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है और इसके लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे और उन्होंने वहां पर 18,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं यहां के लिए स्वीकृत करी हैं, जिन पर बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं पूरी होने वाली हैं और बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश की तरक्की के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड के साथ उनका एक विशेष लगाव है। हमने उत्तराखंड के लिए, चूंकि आप देखते होंगे पूरे हमारे यहां पर जो एम्स का सेंटर खुला हुआ है, एम्स के सेंटर में ऋषिकेश जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां से दूर हो जाता है, दिल्ली यहां से दूर हो जाता है। इसलिए अब आपके क्षेत्र में हमने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर यहां पर होना चाहिए, एम्स की एक और शाखा खुलनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सभी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे को इस उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने का जो है वहां से स्वीकृति प्रदान कर दी है। काशीपुर पहुंचे सीएम धामी के संबोधन के दौरान दरअसल अजान की आवाज अचानक से आने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपना संबोधन बीच में ही रोक दिया। उन्होंने करीब 2 मिनट तक अपना संबोधन बिना कुछ कहे रखा और इस दौरान आम लोगों ने भी उनकी भावनाओं को समझते हुए खामोशी के साथ वहां पर जो सभा स्थल है उस पर सन्नाटा पसर गया और जिसको देखकर जनसभा में मौजूद लोगों ने उनकी तारीफ भी की। हालांकि मुख्यमंत्री ने संबोधन रोकने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया और जैसे ही जो आजान है वो बंद हुई, उसके बाद सीधे ही वो संबोधन वहीं से फिर से शुरुआत की गई। हमारी महिला नेता सीमा चौहान जी, मंजू यादव जी, अभिषेक गोयल जी, रजत सिंह जी,
बाजपुर में कल जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के ऊपर बाहुबली कुलविंदर सिंह किंदा द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। और इस दौरान कांग्रेस नेता जो हैं वो अब यशपाल आर्य के आवास पर पहुंचे और उनसे बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान हमारे संवाददाता ने घटना के बाद यशपाल आर्य, कांग्रेस नेता और बाजपुर की जनता से खास बातचीत की। में हुई कल एक बेहद ही शर्मनाक घटना जिसमें बाजपुर में के विकास पुरुष के तौर पर जाने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर जानलेवा हमला किया गया। और जैसे ही वो खबर फैलती गई, तमाम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उनके निवास में उनकी कुशलता जानने के लिए पहुँचे हैं। एएनबी पहुँचा है आज यशपाल आर्य के पास उन्हीं की जुबानी से सुनने के लिए कि घटना का क्रम क्या रहा और किस तरीके से यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कौन कौन इसमें शामिल थे और क्या अब उनकी तरफ से आगे किया जा रहा है। सर, बेहद ही शर्मनाक घटना बाजपुर में कल हुई, वो बाजपुर जिसके लिए आपने पूरा तन मन धन के साथ काम किया, लेकिन जहाँ एक तरफ लोग विकास की बातें करते हैं वहीं तो कुछ लोग ने ये घटना की है। वो बाजपुर आज भी हमारे साथ खड़ा है। पूरा वहाँ का आवाम, वहाँ की जनमानस, वहाँ की मातृशक्ति, वहाँ का नौजवान, वहाँ का किसान आज भी मजबूत से हमारे साथ खड़ा है, कांग्रेस के साथ खड़ा है। और कोई भी समाज, कोई भी वर्ग ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता है। और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, विरोध करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से जो घटना कल हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और सरकार और कुछ कांग्रेस के कुछ जो भाजपा से ही सम्मिलित, भाजपा के ही संलिप्त है, आज भी भाजपा में संलिप्त हैं, जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से यशपाल आर्य पर, संजीव आर्य पर और हरेंद्र सिंह लाडी जी जो हमारे सहयोगी हैं उन पर जो हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। और वो भी कहाँ पर, पुलिस थाने से लगभग 40-50 मीटर की दूरी पर खुलेआम दिन दहाड़े सारी दुकानें खुली हुई, दुकानदार सब देख रहे थे, आवाजाही लगातार थी और हम पर हमला होता है। और कौन हमला करता है? जो हिस्ट्री शीटर है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसके खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज हैं और जो जिला बदर हो चुका है और जो जिस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई चल रही है, वो खुलेआम 20-25 लोगों को लेकर, गुंडा एलिमेंट को लेकर हमारे पर हमला बोलता है। हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, हमारे दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की जाती है, हमें बाहर निकालने की, घसीटने की कोशिश की जाती है। एक हमारे कार्यकर्ता सोनू कंग ने संजीव आर्य को दरवाजे पर, जिस दरवाज़ा खोल रहे थे, उसने बिल्कुल एक मजबूत चट्टान की तरह वहाँ पर खड़ा रहा। उसने लाठियाँ, डंडियाँ अपनी पीठ पर झेली हैं। पूरा उसका पीठ और उसका सिर लहलुहान कर दिया, लेकिन पूरा उसका पीठ और उसका सिर लहलुहान कर दिया, लेकिन वो हटा नहीं। अगर वो ऐसे लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते, मजबूती से खड़े नहीं होते, संभवतः ये मैं यहाँ पर आज नहीं होता। तो जी आपसे जाना चाहेंगे, आज आप पहुँचे हैं कुशल जानने के लिए यशपाल जी की, क्या कहेंगे कितना बड़ा कृत्य किया गया है वहाँ के लोगों के द्वारा? जो कुछ लोग जो शामिल हैं, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। नहीं, देखिए, मैं वो इस बात का साक्ष्य हूँ कि आदरणीय यशपाल आर्य जी ने वो मेरे को भी उस दिन बताया था कि बेटा देखो, मेरी सिक्योरिटी यहाँ से हटा दी है और घर के बाहर से हटा दी, मेरे गनर्स हटा दिए। और इन्होंने होम सेक्रेटरी से भी बात करी और डीजीपी से भी बात करी, कप्तान से भी बात करी। और वाकई में हम जो कांग्रेस के लोग हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम कोई स्टेटस सिंबल नहीं मान रहे गनर, लेकिन जिस प्रकार से कल हमला हुआ है और जिस प्रकार से निडर होके ऐसे हमारे इतने सीनियर नेता जो उत्तर प्रदेश के ज़माने से लेके आज तक, उस समय विधान परिषद से लेके आज हमारे अध्यक्ष रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, 2 बारी कैबिनेट मंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है और जिस प्रकार से खुलेआम गुंडाई वहाँ पे हुई है, इसके खिलाफ कांग्रेस पूरी निंदा भी करती है। और साथ साथ जो डबल इंजन की सरकार जो कहती है और ज़मीन पर जो असलियत है वो साफ प्रतीत होगी। बाजपुर की जनता मेरे साथ है, उनसे जानते हैं उनके नेता पे हमला किया गया, क्या कहते हैं? सर, बाजपुर रहते हैं आप, ये बताइए यशपाल जी के साथ कितना भरोसा है, कितना साथ है? बिल्कुल भाई साहब, हम 10 साल से माननीय मंत्री जी के साथ हैं और किसी पार्टी बेस पे नहीं, व्यक्तिगत इनके इशारे से। और बाजपुर की पूरी जनता
बिल्कुल इनके साथ है, खुले मन से साथ है। कल कोई किसी ने दबाव थोड़ी डाला था मंत्री जी के लिए भी बाजपुर की दुकानें बंद कर दो, शटर बंद कर दो। लोगों ने खुद बंद करे और इनके साथ हैं। और अभी भी कोई इसमें समझौने वाली कोई बात नहीं भी है। किसी व्यक्तिगत कोई जात बरादरी है, किसी ने हमला करा, कुछ नहीं। हर एक वर्ग, हर एक बंदा माननीय मंत्री जी के साथ है और संजीव भैया जी के साथ में है। मेरे साथ जसपुर के विधायक हैं आदेश चौहान जी, यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं। आदेश जी, बेहद ही शर्मनाक घटना हुई है, यशपाल जी की कुशलता जानने आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? कितना गुस्सा है और किस तरीके से आप बात करेंगे? उधम सिंह नगर का भी बेहद अहम हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी यहीं दिखाई देती है, क्योंकि यशपाल जी एक कद्दावर नेता को अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित क्या होगा? जो भाजपा कहती है कि हम हर एक को सुरक्षा देंगे, तो इससे प्रमाण है कि जब हमारा कद्दावर नेता जो उत्तराखंड का विकास में बहुत बड़ा योगदान है जिस व्यक्ति का, वो सुरक्षित नहीं। तो साफ तौर से यहाँ पर बात की जाए, जसपुर के विधायक का भी साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है और जो यहाँ पर हुजूम देखा जा रहा है यशपाल आर्या के समर्थन में, यही यशपाल आर्या को बड़ा नेता और बड़ा कद का नेता बनाता है। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। वहीं शनिवार देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धनोल्टी विधानसभा के पर्यटन ग्राम बंगलो की कांडी पहुंचे, जहां ग्रामीण महिलाओं ने अपनी वेशभूषा पहनकर हरीश रावत का फूल माला से स्वागत किया। इस मौके पर हरीश रावत ने महिलाओं के बीच में जाकर चौपाल की, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को हरीश रावत के सामने रखा, जिसके बाद ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल की थाप पर तांडी नृत्य भी किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ढोल दमाऊ बजाकर ग्रामीणों को नृत्य करवाया, जिसके बाद हरीश रावत भी इस नृत्य को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए और तांडी नृत्य में जमकर नाचे। पूरे अभियान का एक हिस्सा है। मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रहा हूं और उस दौरान कई जगह कांग्रेस के घोषित कार्यक्रम के अनुसार हम गाँव में रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं। अभी तक ऐसे 18 गाँव में मैं प्रवास कर चुका हूँ और ये निरंतर जारी रहेंगे और हम अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा गांव और गलियों में रही है, तो हम कहीं न कहीं हमसे कुछ कमजोरी रही होगी कि हम लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाए, तो हम उस समर्थन क्यों खो गए उन कारणों को भी ढूंढ रहे हैं और लोगों से जुड़ करके बातचीत करके अपने संबंधों को फिर से। वहीं आम आदमी पार्टी की विजय शंखनाद यात्रा अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा पहुंची, जहां आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि 21 सालों की बदहाली को दूर करने का समय आ गया है। इस बार आपको वोट दें ताकि आप और हम मिलकर उत्तराखंड नव निर्माण कर सकें। आपकी शंखनाद यात्रा सल्ट विधानसभा के तल्ला मानीला पहुंचने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी या फिर आप पार्टी का प्रत्याशी वोट मांगने आए तो उससे जरूर पूछें कि जनता आपको वोट क्यों दे। आप पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज हर किसी के नाते रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, तो लोग हमारा काम जानने के लिए अपने रिश्तेदारों से मालूम कर लें कि हमारी सरकार ने दिल्ली में कैसा काम किया है। जनता को खुद ही अपना जवाब मिल जाएगा। उत्तराखंड में सारी विधानसभाओं में जा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और जिस प्रकार का उत्साह और एनर्जी अभी लोगों में दिख रही है, वो ये दिखाती है कि लोग अब बदलाव की राह पर हैं। अभी तक पिछले 21 सालों में विकल्पहीनता की स्थिति थी इस प्रदेश में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में उन्हें एक बेहतर विकल्प मिला है और लोग बदलाव चाहते हैं। और लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से काम दिल्ली में हुआ है, जो जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दों को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उठाया है और हल किया है, वो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उसका भरोसा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इतने सीनियर नेता हमारे बीच में आए हैं। उनका दिल्ली में एक विधायक के रूप में और दिल्ली सरकार में नए नए जो योजनाएं निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने जो कुछ वायदा अपनी जनता को किया था उसको पूरा किया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सत श्री अकाल ताया जी। ओए सत श्री अकाल, आजा आजा लंघिया सुखिया आजा। पैरी पैंदा ताई जी, आ लो मिठाई खाओ। चंगी गल नहीं सुखे, करा लिया ना साख चुप चपीते ही। ओ साख नहीं ताई जी, छोटे वीर नूं नौकरी मिली है कोऑपरेटिव बैंक दे विच, कल ही ज्वाइन कीता है। ओए बल्ले, आ तां कमाल ही करती छोटे ने। कमाल छोटे ने नहीं ताया जी, पंजाब सरकार ने कीती है। मुख्य मंत्री चन्नी जी ने 1 लाख नौकरी देने का ऐलान किया पूरे पंजाब च। अच्छा, होर की ताया जी। ओए तू ए दस पैसे किन्ने लगे हैं? इत्थे कमाल कीती है अपने छोटे ने। क्या मतलब? मतलब एक धेला भी नहीं लग्या। मुख्य मंत्री चन्नी जी ने साफ साफ कहा भी नौकरी मिलू तो मैरिट दे आधार ते, ना कोई रिश्वत ते ना ही कोई सिफारिश। आ तां बाला ही चंगा होया भाई, तेरी मां नूं भी आही झोरा खाई जांदा सी बई की बनू मुंडे दा, की बनू मुंडे दा। कल्ली मेरी मां नूं नहीं ताई जी, पूरे पंजाब नूं यही झोरा लग्या होया सी कि की बनू नौजवानां दा। मसा तां चेहरिਆਂ ते रौनक आई है। ओए छड्ड, साडे चेहरे ते भी रौनक लिया, गल्लां ही मारी जाएगा कि लड्डू भी खवाएगा। लो ताया जी, तुसी लड्डू खाओ। तुहाडी अपनी पंजाब सरकार करेगी हर सुपना साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। तो चलिए अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस हर जिले में जनसभाएं कर रही है। वहीं प्रदेश की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांतिकारी दल ने भी अब घर घर जाकर अपना प्रचार शुरू कर दिया है। यूकेडी के प्रदेश प्रवक्ता भानु जोशी ने कहा कि आज कांग्रेस और बीजेपी में जिस प्रकार खुलेआम टिकटों को लेकर लड़ाई चल रही है, जनता का इन दोनों राष्ट्रीय दलों से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार जनता यूकेडी को बहुमत देगी और यूकेडी के अलावा अब प्रदेश में कोई और विकल्प नहीं नजर आ रहा है। डोर टू डोर गांव के हर घर में जा रही है और लोगों से जनसंपर्क कर रही है। और लोग जहां एक और बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंतर्गत में उनका ग्रह कलह ही शांत नहीं हो रहा है। वो आपस में लड़ रहे हैं, वो जनता की सुध लेना तो बहुत दूर की बात है, उनकी आपसी लड़ाई, आपसी सामंजस्य ही नहीं बैठ पा रहा है। तो जनता परेशान है। तो इस बार जनता का एक यह मानना है कि भाई परिवर्तन के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को हम इस बार लेके आएंगे और अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय दल को सत्ता में लेके आएंगे। और अल्मोड़ा विधानसभा के लिए विशेषकर जनता का मानना है कि भाई इन राष्ट्रीय दलों ने हमेशा जनता की अनदेखी करी, तो इसलिए इस बार उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि उनके पास और कोई ये तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा और कोई पार्टी नहीं है, तो इस बार उनका मानना है, गांव-गांव में जहां हम जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि हम विकल्प के रूप में। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर शनिवार को बाजपुर क्षेत्र में हमला हुआ था, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में जाकर पुलिस महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन कोतवाल को सौंपा। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर किया गया हमला सुनियोजित साजिश है, जिसके लिए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि शनिवार को बाजपुर में कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और संजीव आर्य आ रहे थे, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। लगा दो यार, मेरे नहीं आ रहा है, तेरा ध्यान बढ़िया है यार, तू कर दे भाई। जिस प्रकार से कल हमारे पूर्व में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और काबीना मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके पूर्व में श्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र नैनीताल से विधायक श्री संजीव आर्य जी पे कुछ असामाजिक तत्वों ने बाजपुर में प्राणघातक हमला जो उनके ऊपर करने की कोशिश करी, उसमें कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता भी चोटिल हुए। तो आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर
जो है हम लोगों ने सरकार को जो है ज्ञापन दिया है कि इसमें जो है इसमें निष्पक्ष जांच होकर जो है जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जिला उधम सिंह नगर में पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें कई भाजपा के लोगों की ज्वाइनिंग भी थी। तो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्या जी और उनके पूर्व विधायक श्री संजीव आर्या जी उसमें प्रतिभाग करने जा रहे थे। लेकिन बाजपुर के सड़कों पर जो पहले से ही घात लगाकर बैठे कुछ लोग, जिन्होंने माननीय यशपाल आर्या जी पर और संजीव आर्या पर जो हमला किया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, और कल उस हमले में दोनों पिता और पुत्र बचे हैं। तो आज जो हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कोतवाली में, तो हमारा इस ज्ञापन के माध्यम से पुलिस महानिदेशक जी का निवेदन है कि जो इसमें दोषी है और जिनने इस पर माननीय यशपाल जी पर जो हमला किया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रानीखेत पहुंचकर तहसील और नागरिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। चिकित्सालय पहुंचकर जिलाधिकारी ने चिकित्सकों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही मरीजों का हालचाल भी जाना। जिलाधिकारी ने सीएमएस को अस्पताल में उचित पार्किंग व्यवस्था करने के साथ ही इमरजेंसी में मरीजों की सहायता के लिए नोटिस बोर्ड में चिकित्सकों के नाम और मोबाइल नंबर अंकित करने के निर्देश दिए। विधायक करण महरा ने डीएम वंदना सिंह से क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया। हॉस्पिटल के निरीक्षण में 2-3 इश्यूज है जो जनता की तरफ से भी बार बार आ रहे हैं और हॉस्पिटल की भी समस्या लगातार सामने आ रही है। एक तो यहाँ पे बाहर हमारे पास स्पेस कम है तो पार्किंग में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है। जो अंदर इमरजेंसी की व्यवस्थाएं हैं उसमें डॉक्टर्स के नंबर वगैरह डिस्प्ले करने के निर्देश दिए हैं जो भी इमरजेंसी में यहाँ पर रहते हैं। हेल्प डेस्क स्थापित करके उसको प्रॉपर उसमें लिखें ताकि जनता को जब भी ओपीडी के बाद लोग आते हैं तो कहाँ उनसे किससे मिलना है, ये सारी जानकारियाँ समय से मिल पाएँ। साथ में कुछ डिलेज़ है जो मेजर इशू हॉस्पिटल को आ रहा है, वो प्रोक्योरमेंट में डिले का आ रहा है। इनको अनुमति लेने के लिए अल्मोड़ा आना पड़ता है। तो एक डिसीजन अभी लिया है कि एसडीएम को हम लोग अधिकृत कर रहे हैं। जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है वो एसडीएम के अप्रूवल से डॉक्टर्स करा पाएंगे, उसके बाद उनको मुझसे अनुमोदन बाद में करा लिया जाएगा। जो भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है उसमें डिले ना हो, इसके निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के लालकुआ क्षेत्र में बंजुरे कंपनी में एक सिख परिवार मजार का निर्माण करा रहा था, जिसे देख हिंदुवादी नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं नेताओं के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और मजार को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण बिना किसी अनुमति के नहीं कराने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके लालकुआं क्षेत्र की बंजुरे कंपनी में चोरी छिपे एक सिख परिवार द्वारा मजार के निर्माण का काम किया जा रहा था। वहीं पूर्व में भी प्रशासन ने कई निर्माण को ध्वस्त किया है। इसके बावजूद आज फिर से दोबारा मजार का निर्माण कराया जा रहा था। श्री राम आश्रम में भारतीय जनता पार्टी से आए हुए कांग्रेस में एक स्वच्छता अभियान था, जो हमारे माननीय यशपाल आर्य जी के मंत्री जी के समर्थन में, जो अभी भी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, और वो सारे लोगों को अपने कांग्रेस में स्वच्छता ग्रहण करा रहे थे। बहुत भव्य स्वागत था, जिसमें ब्लॉक प्रमुख से लेकर के, नगर पंचायत से लेकर के, पार्षद से लेकर के और कई प्रधान से लेकर के कई लोगों की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होनी थी। तो इस आश्रम से कुछ ही 50 मीटर आगे एक कई लोग करीबन 20-25 लोग लाठी डंडों लेकर के आते हैं और हमारा काफिला को रोक दिया जाता है और आर्य जी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें कि मैं उसमें गवाह हूँ। और मैं उस वहाँ पर उनके गाड़ी के आगे से और उनके जहाँ पर उनका गेट होता है उन गाड़ी का, तो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो हमारे काफ़ी समर्थन लोगों ने जब देखा तो लोग। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चमोली ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, जिसके चलते विभाग के द्वारा लगातार सैंपलिंग भी की जा रही है। मामले में जिला चिकित्सालय गोपेश्वर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर
जीएस राणा ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए विभाग की तैयारियां पूरी है। उनके पास पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं, साथ ही बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी से 2 गज दूरी और मास्क पहनने की अपील भी की है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। कोविड की तीसरी लहर के लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास लगभग 100 बेड हैं कोविड के लिए, हमने अलग से रखते हैं हम लोग। इसमें पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए भी हमने 16 बेड अलग रखे हैं। उसमें 8 ICU बेड है हमारे पास, 2 ICU बेड बच्चों के अलग से रखे हैं और 4 ICU बेड हमारे बड़े पेशेंट के लिए रखे हैं। NVSC है 4 बेड हमारे पास, 10 SNC बेड हैं और 3 हमारे पास एम्बुलेंस हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 2 हैं, एक 200 LMP का है और एक 500 LMP का ऑक्सीजन प्लांट है। हमारे पास सिलेंडर की भरपूर संख्या है, 211 हमारे पास सिलेंडर हैं लगभग, और उसमें सभी लगभग D टाइप के बड़े सिलेंडर 187 बड़े सिलेंडर हैं और 40 करीब हमारे पास छोटे टाइप के सिलेंडर हैं और सभी भरे हुए हैं। किसी प्रकार की हमारे पास कोई समस्या नहीं है। बेडों की संख्या पूरी है और लगातार हम यहाँ पर सैंपलिंग कर रहे हैं। लगभग 100-150 सैंपल हम पर डे कर रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक से अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। और जो भी जिले में कोई पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर एडमिट किया जाता है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। बदमाश इतने बेखौफ तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं कि कोई भी अचंभित रह जाए। दरअसल पतुरामपुर बिजली खर के निकट ग्राम सभा आमका बढ़िया में बदमाशों ने सड़क के किनारे 11,000 लाइन पर बदमाशों ने बड़ी ही शातिराना तरीके से ट्रांसफार्मर से चलती लाइन से सामान चोरी कर लिया और विभाग सोता रह गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये क्षेत्र की पहली घटना नहीं है। इसी जगह से ये तीसरी बार ट्रांसफार्मर चोरी की घटना सामने आई है, लेकिन विभाग अभी भी कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। के अंतर्गत ग्राम आम का बढ़िया वाला आता है जो जसपुर पतरामपुर रोड पर पड़ता है और ये जो घटना है लगभग रात के 12 बजे की है। आईडीए बतौर हम कह रहे हैं, हमने तो जब सुबह को देखा तो हमारे घरों की सबकी लाइट भागी हुई थी और चोर जो है इसका जो अंदर का सामान था सब निकाल कर ले गए हैं। ऑन रोड का मैटर है और अभी तक कोई भी आला अधिकारी बिजली विभाग का यहाँ तक कोई नहीं आया है और सब गांव के लोग सब परेशान हैं। आटा चक्की भी है और भी सबके काम है, आजकल तो सब बिजली पर डिपेंड है। आज तक अभी तक कोई भी नहीं आया है, ना जेई साहब आए हैं, ना कोई SDO आया है और हमारे गांव की क्षेत्र की सब दुनिया परेशान है। चोरी की ट्रांसफ़र खोल के और इसका जो सामान निकाल के सब जो काम का था वो ले गए। ये बढ़ियों वाला पंचायत में पड़ता है, ट्रांसफार्मर है तो आम का बढ़ियों वाला सब एक ही, सबका कनेक्शन यहीं से है। अब ये पहले भी हुआ, 2 घटना पहले भी हो चुकी, उसके बाद फिर अब ये घटना हो गई। अब लोग तो परेशान हो गए, बिजली से वंचित हो गए बेचारे। 2 दिन में नंबर आवे, 3 दिन में नंबर आवे। ये लगभग किस समय की घटना है, किस समय ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है? ये बताने वालों से पता चला है कि 1:30-2 बजे की घटना है और यहाँ से उठा के वहाँ तक वो गन्ने कोने तक ले गए, सामान बिखरा पड़ा उधर। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।